हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये होली स्पेशल गुजिया रेसिपी। ये रेसिपी तो सबके घर में बनती ही है, लेकिन आज हम जो गुजिया बनाएंगे वो बिना मावा के बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। और मैं साँचे से तो बनाऊंगी और साथ आपको बिना साँचे के भी गुजिया कैसे बनाते हैं वो भी बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप ये गुजिया बना सकते हो और स्वाद एकदम हलवाई के गुजिया जैसे रहेगी। मावे का एकदम इसमें पता नहीं चलेगा कि आपने मावे का यूज़ नहीं किया और स्वाद मावे वाला ही आएगा जो मावे की गुजिया आप खाते हैं। तो चलिए हम अपनी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम ले लिए हैं मैदा हमने आधा किलो लिया है और इसमें हम डाल देंगे एक तिहाई घी। यहाँ पर हम घी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। घी से हम इसमें अच्छे से मोयम लगाएंगे। तो एक तिहाई कप घी हमने मतलब 1/3 कप घी हमने यूज़ किया है। मोयम जितना अच्छे से आप लगाएंगे गुजिया उतनी ही खस्ता बनेगी। तो इसलिए दोस्तों मोयम लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जब मोयम को अच्छे से मिला दिए हैं तो इस तरह से हाथों में जब दबा रहे हैं तो ये बंध जा रही है। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट मोयम लगा है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला बनाना है। हमें नॉर्मल डो यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से गुजिया बनाने के लिए आपको यहाँ पर मैदे को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से मैदे को जब अच्छे से आप मारेंगे तो उसकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही खस्ता गुजिया आपकी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमारा मैदा अच्छे से गूंथकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में रखकर ढककर रख देंगे इसको रेस्ट करने के लिए और हम बना लेते हैं अपना स्टफिंग। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है कढ़ाई में और कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। लो मीडियम गैस पर हमने यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम डालकर अच्छे से इसे रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जब ड्राई फ्रूट आप भून रहे हों यानी रोस्ट कर रहे हों तो उसे लो मीडियम गैस पर रोस्ट करिएगा, क्योंकि जो काजू है बहुत ही जल्दी भुन जाती है और बहुत ही जल्दी ये मतलब पक जाती है। तो यहाँ पर लो मीडियम गैस पर आप बराबर चलाकर जब इसे भूनेंगे तो अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो हमें इतना ही ड्राई फ्रूट भूनना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस अब हम ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं घी में से। इस तरह से करके निकालेंगे कि घी कढ़ाई में ही जो एक्स्ट्रा घी है रह जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल के मतलब 1 टेबल स्पून घी हमने और ऐड कर दिया है। और अब हम 1 कप सूजी डालकर बराबर चलाते हुए सूजी को भी हम लो मीडियम गैस पर भून रहे हैं। हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत आप कोई भी चीज़ भूनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्लेम पर ऊपर से चीज़ें लाल तो हो जाती हैं लेकिन अंदर तक पकती नहीं है। और इस तरह से देखिए हमने 2 मिनट ही अच्छे से इसे चलाकर बराबर भुना है और सूजी हमारी अच्छे से भुनकर तैयार हो गई। जब सूजी हमारी अच्छे से भून लिए थे और अच्छी सी खुशबू आने लगी थी सूजी में से, तब हम इसमें डाल दिया है सूखा हुआ नारियल को हमने कद्दूकस करके रखा था। उसको आप यहाँ पर चाहे तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारियल को हम सूजी के साथ ही अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए और इस तरह से भूनने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और सूजी हमारी अभी भी गर्म है तो इसी में हमने किशमिश डालकर भून लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, या फिर जो स्किप करना चाहते हैं उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी के लिए आधा कप चीनी लिया है और उसमें 4 इलायची डालकर अच्छे से इसका पाउडर बना लिया। और जो हमने ड्राई फ्रूट भून कर रखे थे उसे एक चौके पे रखकर इस तरह से बेलने की सहायता से अच्छे से फोड़ लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये फूट जाता है, ना ही आपको कोई भी चाकू से काटने की ज़रूरत है और ज़्यादा झंझट नहीं होती है। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी ये कूट कर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो जो खलबट्टा होता है उसमें भी इसे कूट कर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से कूटने पर बहुत ही अच्छे से आपका ये सारा ड्राई फ्रूट अच्छे से कूट गया है। और इसको अब हम डाल देते हैं अपने सूजी वाले बैटर में जो हमने भून कर तैयार किया था। सॉरी, बैटर नहीं, सूजी जो हमने भून कर तैयार किया था। और उसमें हमने चीनी भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमको चीनी ज़्यादा लग रहा था इसलिए बचा लिए थे। और यहाँ पर अब हमने ले लिया है ये 3 10 रुपये वाले मिल्क पाउडर हैं, एवरीडे के मिल्क पाउडर है ये। और हमने इनका यूज़ किया है, बस 3 पैकेट का हमने यूज़ किया है। 30 रुपये का मिल्क पाउडर हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं। अगर आप कप से नापेंगे तो ये आधा कप मिल्क पाउडर थे। तो इस तरह से मिल्क पाउडर को डालकर बराबर चलाते हुए हम इसे मिला देंगे, क्योंकि सूजी अभी गर्म है हमारी तो अच्छे से मिल्क पाउडर, चीनी, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। और मिलाकर उसे रख दिए ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पर देखिए हमने अपने डो को देख लिया है और डो हमारा बहुत ही अच्छे से लग गया था। बहुत ही जैसा हमें डो चाहिए गुजिया बनाने के लिए वैसा ही, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड।
तो इस तरह से हम लोई बना लिए और इसको अब बेल लेते हैं। आप लोई बनाकर बेल कर कपड़े पर ढक कर रखते चले जाइए, फिर उसके बाद गुजिया बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर हम आपको एक गुजिया बनाकर दिखाते हैं, इस तरह से हम बेल कर। तो इस तरह से देखिए हम गुजिया का जब पूरी बेल लेंगे, पूरी थोड़ी गुजिया की हम बड़ी ही बेल रहे हैं, क्योंकि गुजिया का जो हम फिलिंग भरेंगे वो कम नहीं भरेंगे, पूरा फिलिंग भरेंगे। तो हम यहाँ पर पहले आपको साँचे से ये गुजिया बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें गुजिया का फिलिंग भर दिया, और भरने के बाद इस तरह से साइड में पानी लगाकर अच्छे से चारों तरफ पानी लगाएंगे, जिससे कि गुजिया हमारी बिल्कुल भी खुले नहीं। और इस तरह से जब आप पानी लगाकर दबाकर इसे बनाएंगे ना, तो गुजिया आपकी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसको दबाकर अच्छे से काट लिया है एक्स्ट्रा पार्ट, और इस तरह से हमारी एक गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, और कहीं से भी ये गुजिया फटी नहीं है। और अब हम हाथों से आपको गुजिया बनाकर दिखाते हैं बिना साँचे के। तो यहाँ पर हमने हाथों पर ले लिया एक पूड़ी, और लेने के बाद पूड़ी को यहाँ पर हमने फिलिंग 1.5 चम्मच डाल दी और साइड से चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लिया और इसे बंद कर लिया है हाथों की सहायता से। चारों तरफ से इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे, इस तरह से, मतलब इसको दबाकर बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हम चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर दिए हैं, और इस तरह से अब इसे फोल्ड करते हुए एक के ऊपर एक, इस तरह से देखिए आप आराम से देखिएगा, जिस तरह से वीडियो में मैं बना रही हूँ, एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें डिज़ाइन डालते हम चले जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, और ये हमारी मम्मी हमें सिखाई थी जब हम छोटे से थे, जब हम उनके साथ गुजिया बनाते थे तब उन्होंने हमें सिखाया था। हम आपको दूसरी गुजिया भी बनाकर दिखा देते हैं जो हाथों वाली है। तो इस तरह से हाथों पर पूड़ी रखकर बीच में उसको थोड़ा सा गहरा करके आप इसमें जो इसकी फिलिंग भरिएगा उसको गहरा कर लेंगे, तो आराम से आपकी फिलिंग भर आ जाएगी। और इस तरह से हाथों से दबाकर चारों तरफ से इसे आप बंद कर दीजिएगा, और बंद करने के बाद देखिए हमारी गुजिया अच्छे से बंद हो गई है। और इसको आप एक साइड से मोड़ते चले आएंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से मोड़ते हम चले आएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से ये गुजिया बन जाती है, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोस्तों। और बिल्कुल भी ये गुजिया खुलती नहीं है, क्योंकि हमने एक बार पहले तो इसे पूरी अच्छे तरीके से चारों तरफ से बंद कर दिया था, यानी पेस्ट कर दिया था, और फिर इसको दोबारा हमने इस तरह से फोल्ड करके बना लिया। तो देखिए कितनी शानदार हमारी हाथों वाली गुजिया भी बनी है, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आया है। तो इसी तरह से हमने सारी गुजिया अपनी बना ली है, और बनाने के बाद यहाँ पर गैस पर रख दी कढ़ाई को रखने के बाद यहाँ पर हमने एक छोटा सा डो डालकर उसमें देख लिया है कि हमारी गुजिया का तलने के लिए तेल तैयार है कि नहीं। तो तेल यहाँ पर लो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं होना चाहिए। और इस तरह से एक एक गुजिया करके हमने डाल दिया लो मीडियम गैस पर। अब हम इस गुजिया को अलटते पलटते सेक लेंगे। पहले 5 मिनट तो आप इस गुजिया को बिल्कुल मत छूइएगा, अच्छे से एक साइड से पकने दीजिएगा, और फिर सारी गुजिया को अलटते पलटते आप गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर लो मीडियम गैस पर जब आप गुजिया को अच्छे से फ्राई करेंगे तो गुजिया बहुत ही अच्छे से फ्राई होती है और क्रिस्पी बनकर आपकी तैयार होती है। तो अगर आप मेरे ट्रिक और जितने भी मैंने स्टेप इसमें बताए हैं उसे फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया डेफिनेटली क्रिस्पी बनेगी, जैसे हलवाइयों की गुजिया होती है खस्ता बनेगी। तो इस तरह से आपकी गुजिया बनकर तैयार होगी और इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स भी नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने शानदार हमारी गुजिया तलकर तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी गुजिया अपनी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप गुजिया बनाएंगे ना तो आपके बच्चे सचमुच इस गुजिया के दीवाने हो जाएंगे। और आप अगर सफ़र में जा रहे हो या फिर होली के 1 महीने पहले भी ये गुजिया बनाकर रख देंगे तो ख़राब नहीं होती है। ये इतनी अच्छे तरीके से बनती है और मावे का भी इसमें टेस्ट आता है और ख़राब भी जल्दी नहीं होती है। तो आप भी होली में फ्री होकर एंजॉय कर सकते हैं होली को, क्योंकि हम लेडीज़ों को बहुत सारे काम हो जाते हैं होली के दिन अगर सारी चीज़ें फान लो तो। इसलिए आप 1 महीने पहले भी अगर ये गुजिया बनाकर रख देते हैं या किसी को देना हो, बच्चे हमारे बाहर रहते हैं उनको देना हो तो उनको भी बनाकर आप पहले से रख दीजिए। और बच्चे होली में आए, होली के दूसरे दिन जाने लगे तो आप उनको भी ये दे सकते हैं और वो महीनों इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारी गुजिया अच्छे से फ्राई कर ली। ये देखिए जो हमने हाथों से बनाई थी गुजिया कितनी शानदार बनी है और बिल्कुल भी कहीं से खुली वगैरह नहीं है और बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन आया है गुजिया पर हमारे। और ये जो हमने मशीन से बनाई थी तो दोनों गुजिया बहुत ही अच्छी बनी है। और इस गुजिया को अब मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि कितने आसान तरीके से ये गुजिया टूट जाती है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है हमारी ये गुजिया। तो है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही आसान तरीके से आप बिना मावा के गुजिया बना सकते हैं और महीनों तक इसको 40 दिन तक आप रखकर एंजॉय कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये सिंपल गुजिया की रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा।